वेलकम टू पहल क्लासेज। हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे। कैपेसिटर में हमने कैपेसिटर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है, मैंने आपको बोला था कि कुछ मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको और उन क्वेश्चंस की हेल्प से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कंसेप्ट किस तरह का कि कैपेसिटर है बेटा, उसे बैटरी से हटा लिया, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, या कनेक्टेड है तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे अच्छे कंसेप्ट आते हैं, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और सारे कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। एंड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रहती है कि कैसे एनर्जी लॉस वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं, और कुछ अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो इसमें मेनली मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली है जो काफी अच्छे कंसेप्ट्स को कवर करती है और काफी अच्छे लेवल पे आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाने वाली है। तो ध्यान दे के सभी बच्चे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मजा आएगा, ठीक है। तो ये आज का इंट्रो। एज यूजुअल, आई एम प्रदीप कुमावत एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ यू कैन ऑलवेज गूगल माई नेम। ओके, ठीक है बेटा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आ रहा होगा, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। अब आपको कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ और सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे प्रोवाइड करें। फाइन, आज के लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। कंसेप्ट हमने सारे कवर कर लिए कैपेसिटेंस के। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था बेटा, चार्जिंग के अलावा सारे कंसेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा जाए जेई के लेवल पे तो वो मैंने अभी कवर नहीं किया। दैट आई विल कवर आफ्टर वी विल कवर द रेजिस्टेंस का पोर्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक बार केवीएल और केसीएल जब पढ़ लेंगे उसके बाद में हम कवर करेंगे इसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल से। देखो, A 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। अब हमें क्या दिया है, ध्यान दे कि एक 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, इसका सी दे दिया हमें 10, ठीक है। मैं माइक्रो यूज नहीं कर रहा अभी, वो सब जगह से हट जाएगा, ठीक है। 10 माइक्रोफराड और पोटेंशियल इसका है 1000 वोल्ट। वेरी गुड, इसको C1 बोल दो, V1 बोल दो। नाउ क्या हो रहा है, द टर्मिनल्स ऑफ दिस कैपेसिटर आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पावर सप्लाई। अच्छा, इसको इतने वोल्ट से जोड़ा तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा भाई, Q1 आ जाएगा बेटा जी C1 V1। ध्यान से देखे, क्या ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि इसको क्या किया हमने, बैटरी के टर्मिनल से हटा दिया और एक दूसरे कैपेसिटर को इससे जोड़ दिया, इसको एक दूसरे कैपेसिटर से हमने ज्वाइन कर दिया। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात। अब पूछ रहे हैं द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस्ट बाय शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखो बेटा, एक तो फॉर्मूला रिमेंबर करना होता है, पिछले क्लास में हमने डिराइव किया था, आपको याद होते, सारा डेरिवेशन किया था हमने, कितना चार्ज होगा क्या होगा। बट आई विल रिकमेंड यू टू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूले रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, इसका कंसेप्चुअली करो, कंसेप्ट से करो। तो सबसे पहले देखो, ये सिचुएशन है, Q1 आ गया। फाइनल सिचुएशन जब होगी तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, V बिकम्स सेम। अच्छा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हमारे पास में आ गया कि पोटेंशियल सेम होने पे हम कैसे हैंडल करें इसको। वाह जी भाई, बढ़िया बात है कि पोटेंशियल तो सेम हो गया लेकिन हैंडल भी तो करना है इसे। चलो बहुत अच्छी बात। तो Q1 डैश लिखवाओ, Q1 डैश हो जाएगा C1V। सिमिलरली Q2 डैश लिखवाओ, Q2 डैश हो जाएगा C2V। हमने यहाँ पे जो नया चार्ज बना उसको Q2 डैश बोल रहे हैं और Q1 डैश बोल रहे हैं न्यू को। फाइनल, बस चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। सो व्हाट वी आर अप्लाइंग, चार्ज कंजर्वेशन। बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं मैं आपको, अभी देखने में बहुत बड़ा लगता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ा डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखता मैं, ठीक है। आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे थे कि आप भी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। सो कैसे लिखूंगा, C1 की वैल्यू ले लो 10 मल्टीप्लाई बाई V1 10 टू द पावर 3 इक्वल टू अगेन C1 10 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दी है 6 मल्टीप्लाई बाई V मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। सो V की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 अपॉन 16। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो इतना आ जाएगा। आया समझ आपको? चलो बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा। नाउ क्या पूछ रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और एनर्जी लॉस्ट बाय शेयरिंग चार्ज बिटवीन देम आर रेस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा जा रहा है एनर्जी का लॉस कितना हुआ बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बता देंगे एनर्जी का लॉस कितना हुआ वो भी। तो एनर्जी लॉस कैसे निकाले, एनर्जी लॉस का भी सिंपल तरीका है। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, E इनिशियल माइनस E फाइनल, ठीक है। सो E इनिशियल माइनस E फाइनल करेंगे तो देखिए फटाफट E इनिशियल हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर
C इज 10 मल्टीप्लाई बाई V इज 10 टू द पावर 3, ठीक है, का स्क्वायर माइनस ई फाइनल क्या आएगी, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों की एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी आ जाएगी, ध्यान से देखोगे तो हाफ C1 इंटू V का स्क्वायर इतने का स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग 10 टू द पावर 4 स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाई 6 अगेन 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, फटाफट से देखा, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करूंगा तो हाफ कॉमन ले सकता हूं पूरी इक्वेशन से, पूरी इक्वेशन से साफ नजर आ रहा होगा कि 1/2 तो कॉमन ले ही सकते हैं। अच्छा वैसे भी देखेंगे तो पहले 1/2 कॉमन ले लो, यहां से बेटा आएगा 10 टू द पावर 3 की पावर 2 का मतलब 6, तो 10 टू द पावर 6 सब जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर के साथ माइक्रोफराड यहाँ पे है, यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा था क्योंकि दोनों तरफ से कट जाता, बट यहाँ माइक्रोफराड आएगा, सो आई एम टेकिंग दैट एज 10 टू द पावर -6, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ओके। सो यहाँ पे हम देख रहे थे बेटा कि कैसे इसको सॉल्व करें। अब देखो थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, बाकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से देखे ये सी माइक्रोफराड का मैंने ले लिया, यहां से देखो बेटा ये 10 के साथ सबके साथ 10 टू द पावर -6 भी आएगा, यहाँ 10 रिमेनिंग बचा माइनस, यहाँ सब बच्चे देखेंगे एक तो बचा यहाँ से 10 का स्क्वायर बचा और 10 ये बच गया, सो 1000 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बेटा, 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे 10 का स्क्वायर बचा तो 6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 256, तो ये हमारे पास में आ रहा है। तो मैं तो कहूंगा 256 को भी कॉमन ले ले तो और आसान हो जाएगा, तो फटाफट से देखो बेटा जी क्या आ जाएगा 1/2 256 1/2 मल्टीप्लाई बाई 256 ब्रैकेट में बचेगा 2560 माइनस 1000 माइनस 600। तो अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उतना हमारा एनर्जी लॉस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट कैसे किया हमने, चार्जिंग पे चार्ज कंजर्वेशन से फाइनल वी निकाल लिया और एनर्जी लॉस क्या होती है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, वहां से हमने एनर्जी लॉस निकाल लिया। आया समझ सब बच्चों को, अच्छा कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट, ध्यान से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा है इसका, मैं इसको डिफिकल्ट रेट करूंगा, देखते हैं कैसा रहता है। आप पहले इसको खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखिए कि हाँ हम कर पाए या नहीं कर पाए। तो अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं, करते हैं इसको बहुत अच्छे से। चलो, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 50 माइक्रोफराड, तो सी की वैल्यू दी हुई है हमें 50 माइक्रोफराड, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 4 मिलीमीटर, ये सिचुएशन है, ये डिस्टेंस है 4, ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ नहीं है तो ए मान लो, ये 4 डिस्टेंस हो गई और इसका कैपेसिटेंस गिवन है, इसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट से, तो ध्यान दे पोटेंशियल रखा गया 200, तो चार्ज हो जाएगा Q1 लिख देता हूं मैं, दैट विल बी इक्वल टू C टाइम्स V, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो आफ्टर दैट द चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड, ध्यान दो चार्जिंग बैटरी रिमूव हो गई, यहाँ पे जो कंसेप्ट है बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बैटरी रिमूव कर दी। जैसे जब भी बैटरी रिमूव करेंगे मतलब अब पोटेंशियल चेंज होगा, चार्ज लेकिन सेम रहेगा। ध्यान दो यदि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बैटरी जैसे ही रिमूव की पोटेंशियल चेंज होना शुरू होगा, चार्ज चेंज हो, चार्ज सेम रहेगा। तो बैटरी रिमूव तो चार्ज क्या रहेगा, सेम, चार्ज चेंज नहीं होगा। ध्यान दे जैसे ही बैटरी रिमूव की चार्ज सेम रह जाएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात, तो देखें यहां से, और उसके बाद क्या गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज प्लेस्ड इन प्लेट्स। तो देखे बच्चे सभी, मैं यहां से इसको पीछे ले रहा हूं क्योंकि बढ़ा जाएगा थोड़ा सा, तो पूरा पीछे की तरफ सॉल्व करते हैं ना। सो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर था हमारे पास 4 mm, उसके बीच की डिस्टेंस थी, और इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी। सो देखो बेटा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की हमने 2 mm थिकनेस की, इसकी थिकनेस है 2 और एप्सिलॉन नॉट इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए, और हमें पता चल चुका कि Q1 जो है वो है सिंपली हमारे पास C1V1, ठीक है, जहां V1 था मेरे पास में कितना, ध्यान दोगे तो पोटेंशियल V1 कितना है हमारे पास में 200,
और C1 है 50। चलिए बहुत अच्छी बात। अब ध्यान दो बेटा, हमने सिखाया जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो C डैश कैसे निकालेंगे, तो हम C2 निकाल लेते हैं बाद वाला। वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। आई होप आप सब बच्चों को ये पता होगा कि इस तरह से डाइलेक्ट्रिक का C2 निकाला जाता है। सो C2 आ जाएगा फटा, इसकी वैल्यू क्या है देखो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू है 50 माइक्रोफराड, है ना। तो इसका यूज करेंगे हम। सो C2 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 4 माइनस 2, सो 2 बचेगा प्लस T कितना है 2 अपॉन 4, ठीक है। फटाफट से देखो ये कितना आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 10। अब यहां से A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू है 4, तो यहां पे लाके रख दो। सो C2 आ गया हमारे पास में 4 टाइम्स 50 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10। सो यहां से देखेंगे बेटा तो जिससे कट गया 24 जा 80। तो क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो नया जो कैपेसिटेंस आया वो आ गया हमारे पास में 80 माइक्रोफराड। चलो बहुत अच्छी बात। तो करें कैसे? फाइनल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा चार्ज कंजर्वेशन से। सो C1V1 इक्वल टू C2V, वैल्यूज पुट कर दो, 50 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई V। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया हमारे पास में, कट करो, 8 से कट करूंगा इसे तो आएगा 25। सो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 125 वोल्ट। आया समझ? तो नया जो पोटेंशियल हो गया कब? जब बैटरी रिमूव कर दी। देखो बैटरी रिमूव की है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज कंजर्वेशन लगा के नया पोटेंशियल निकाल दिया। बहुत अच्छी बात जी। सो पोटेंशियल आ गया 125 वोल्ट। चलो पहला पार्ट इसका हो गया। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एक्सेस हीट प्रोड्यूस्ड इन द स्लैब ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा हीट प्रोड्यूस निकालना है तो सिंपल सी बात है, हीट मतलब एनर्जी लॉस, तो Q इनिशियल माइनस Q फाइनल। अब देखो बेटा Q और V दोनों पता है तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा हाफ QV। तो ये Q इनिशियल मतलब U एनर्जी इनिशियल, यहाँ पे Q इनिशियल नहीं देखना, एनर्जी। सो हाफ Q1V1 माइनस हाफ Q2V2। देखो फटाफट से हाफ को कॉमन ले लिया, Q1 है हमारे पास में कितना, फटाफट ध्यान दोगे बेटा, तो Q1 की वैल्यू है, यहां से मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको। सो 200 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, 200 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई V1 की वैल्यू है 200 माइनस Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा फटाफट से देखो 125 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 125 V2। अब यहां से जो जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन निकाल लो। सो 1/2 आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 6 आ रहा है। फटाफट से देखो, ध्यान से समझना, 25 कॉमन लूंगा, 25 कॉमन दोनों से, तो यहां से भी 25 कॉमन आएगा और एक 10 कॉमन आ रहा है 80 और इसका। सो एक तो 10 कॉमन ले लिया, एक मैंने कॉमन लिया कितना 25 और 25, तो 25 यहां से कॉमन लिया तो 8 बचा, मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस, यहां से देखो मैंने 25 कॉमन लिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये सिचुएशन है अंदर। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 5 भी आ रहा है, फटाफट निकालते जाओ। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 25 और 25 हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाई 10, यहां से 8 और 5 और कॉमन निकाल लो तो 40, और अंदर बचेगा देखो 8 माइनस 5, सो दैट इज 3। सो दिस इज द आंसर। इसको सोल्व करके जो भी आएगा दैट इज अवर करेक्ट आंसर। सो इतना एनर्जी लॉस आ जाएगा। ध्यान दो, समझो, कंसेप्ट पकड़ने की जरूरत है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है। हमने जब बोला कि डाइलेक्ट्रिक को बैटरी को रिमूव कर दिया, अब जब बैटरी रिमूव कर दी तो हमारे पास में क्या बात खास हुई कि पोटेंशियल जो है वो बदलेगा बट चार्ज नहीं बदल सकता। बैटरी रिमूव कर दी तो चार्ज बदलने का सवाल ही नहीं है। यही सोचो कि बैटरी कनेक्टेड होती तो क्या होता, जब बैटरी कनेक्ट होती हमारे पास में तो हमारा पोटेंशियल नहीं बदलता, पोटेंशियल सेम रहता। तो इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हुई होगी इस क्वेश्चन को करने से। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए देखें,
C, V, Q, U and E are respectively capacitance, potential difference, charge, energy stored and inside electric field intensity of parallel plate capacitor। तो सबका मतलब आपको पता ही होगा कि ये शुरू की सिचुएशंस है। विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो एक कैपेसिटर को बेटा बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और ये सिचुएशंस हमें बता रखी है। नाउ अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब क्या किया बेटा जी, ध्यान देंगे, तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल किया कैपेसिटर के बीच में। 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और बैटरी से विदाउट डिस्कनेक्टिंग बैटरी। अब देखो, पिछले बार बैटरी क्या कर दी थी, डिस्कनेक्ट, अब के बार बैटरी कनेक्ट रखी है। तो बहुत प्यारा और बहुत दोनों कंसेप्ट कवर हो जाएंगे जब बैटरी कनेक्ट रहती है और जब बैटरी रिमूव हो जाती है। सो विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी द न्यू वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज आर, तो इन सब की नई वैल्यू बतानी है, कितने गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। गुड, चलिए शुरुआत करते हैं हम समझने की। फटाफट देखो बेटा, यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ, इनिशियल कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं जो है दैट विल बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल कैपेसिटेंस इतना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जो फाइनल कैपेसिटेंस, अब ध्यान से समझो कुछ बातें, कुछ आंसर तो फटाफट कर सकते हो। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है तो पोटेंशियल सेम रहेगा सिंस बैटरी इज कनेक्टेड, और बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने का सवाल ही नहीं है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो यहां से V सेम रहेगा, तो V फाइनल विल आल्सो बी इक्वल टू V। सिमिलरली इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं की है तो E फाइनल विल आल्सो बी इक्वल टू E, जो कि E होता है VD। ठीक है, सॉरी V बाई डी। डन। तो ये दो चीजें तो सेम रहेगी, हमें पता चल गया। बाकी औरों का काम देखते हैं कैसे होगा। C फाइनल आपको पता ही है भाई, क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई डी। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू है C, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन R टाइम्स C, दैट इज इक्वल टू 5C। तो कैपेसिटेंस हो गया 5 गुना। आया समझ में, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया है। बहुत अच्छी बात। अब फटाफट देखो, हमारे 3 पैरामीटर्स हो गए। कौन कौन से देख लिए हमने, E देख लिया, V देख लिया और C देख लिया। Q देखो, Q होता है, Q फाइनल होता है C फाइनल V, V तो सेम है। सो C फाइनल इज 5 टाइम्स C एंड V तो इनिशियल वाला ही है, तो Q फाइनल हो जाएगा, इनिशियल Q कितना है, CV। सो आई कैन राइट Q फाइनल इक्वल टू 5 टाइम्स Q। तो Q फाइनल कितना आ गया जी, 5 टाइम्स Q आ गया। एनर्जी देखो, U फाइनल निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं हाफ QV। ठीक है, सो यहां से इनिशियल एनर्जी थी हाफ QV, बट फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ Q फाइनल V, या Q डैश बोल रहा हूं या Q फाइनल बोल दो। ठीक है, Q फाइनल V फाइनल, तो ये आ जाएगा हाफ Q फाइनल कितना है, 5Q, और V फाइनल है V ही, तो देखो एनर्जी भी कितनी आ गई, 5 टाइम्स U। तो ध्यान दे, तो सब पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी जो है वो कितने टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स, और V और E क्या रहे, सेम। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सेम क्वेश्चन को ट्राई करना, क्या करके कि जब बैटरी रिमूव कर दें। हम यदि बैटरी रिमूव कर देंगे तो सेम क्वेश्चन ट्राई करके देखना क्या आंसर्स आते हैं। तब आप देखो कि Q सेम रहेगा, V चेंज हो जाएगा, और V कितना चेंज होगा वो आपको निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस की हेल्प से। कैपेसिटेंस 5 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और V का क्या होगा, कितना चेंजेस होंगे, वो सारा आपको सोच के समझ के निकालना है। आया बात समझ, चलो बहुत अच्छी बात। तो बहुत प्यारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त वाले। ठीक है, चलो देखो आगे। ये तो क्वेश्चन मतलब क्या कहना, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटेंस माना जाता है इसे। आप सभी ध्यान से समझोगे तो टफ जैसा कुछ नहीं होगा, और नहीं समझ आया तो फिर बस लाइफ मुसीबत में ही रहेगी। बेटा ध्यान दो, कैपेसिटेंस में मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे रिलेटेड टू होते हैं आपके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से, उसी की तरह डील होते हैं। तो वंस जब करंट इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में हम पढ़ लेंगे तब उन सबको हम डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग तब तक के लिए आपको ये मानना है कि हम नॉर्मल अच्छे से कर पाए, वो भी काफी है। ठीक है,
चलिए यहां से बढ़ते हैं। करंट के बाद तो आप मास्टर हो जाओगे, मतलब और सबको पढ़ा सको इस लेवल पे सीख जाओगे। ठीक है, चलिए देखें। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बेटा जब भी ऐसा सवाल आए पोटेंशियल मार्क करना शुरू करो। ठीक है, सो पोटेंशियल मार्क करो। सबसे पहला पोटेंशियल हमारे इसका मार्क कर दो। ठीक है, सो मान लो ए का पोटेंशियल है 0 और बी का पोटेंशियल है कुछ v। सो जहां जहां ए प्लेट के ये प्लेट्स हैं उन सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो ये 0, ये भी 0, तो ये v था, तो ये भी v और ये भी v। अब देखो बेटा 0 से v के बीच में एक तो ये है। अब इनको अलग से बनाओ, 0 और v मार्क कर दो। तो देखो 0 से v के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो एक कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर बन रहा है बेटा 0 से v। सिमिलरली ये देखो ये तो v से v के बीच में है, तो v से v के बीच का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। v से v के बीच में कोई भी कैपेसिटर लगाने का कोई मतलब थोड़ी होता है, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। सिमिलरली देखो ये भी 0 से v के बीच में है, तो 0 से v के बीच, ये बढ़िया। तो बेटा देखो ये तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, इसका होना नहीं होना बराबर बात है। अब इसको C बोल दूं मैं, इसको भी C, तो क्या दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया 2C एंड दैट इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। बेटा ध्यान दो, यदि कंसेप्ट इसका नहीं आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे गलती करते हो और कुछ भी समझ ही नहीं आता कैसे आगे बढ़े। बट मैंने जो तरीका आपको दिया है उसको आप ध्यान में रखेंगे तो फटाक से सब कुछ कर लोगे। क्या कि यहाँ पे इनके पोटेंशियल मार्क करो, 0v मार्क करो और देखो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेम कंसेप्ट से पॉज करके कर लो, फिर देखना आंसर कितना आया। तो मैं बेटा फिर से बोल रहा हूँ, एक तरफ 0 बोल दो, एक तरफ कुछ अलग वैल्यू बोल दो, v 10 5 जो मन में हो। तो ये 0 तो ये 0 हो गया, ये 0 तो ये प्लेट 0 हो गई, ये v तो ये प्लेट v हो गई, ये v तो ये प्लेट का ये प्लेट v हो गया। अब देखो 0 से v एक, 0 से v में एक कनेक्टेड है, 0 से v में एक कैपेसिटर बन रहा है प्लेट से, तो कितने आ जाएंगे 1 2 और 3। ये तीनों किसके बीच में है, 0 से v के बीच में। तो c और c, तो आंसर आ जाएगा c इक्विवेलेंट का 3c। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी, 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब समझो, आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इसके 2 और 3, उसमें मैं चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी का हमारा है उसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, आप वो जरूर देखें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके बोर्ड्स के लिए भी। यदि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95 क्रॉस करना है, तो मिनिमम साइड आप एनसीईआरटी जरूर करें। और एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको वीडियो के साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा वो। इसमें कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछे मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम आए जस्ट आस्क मी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई फीडबैक हो वो भी जरूर प्रोवाइड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।